हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अपन क्लास में आज रीजनिंग का एक टॉपिक ले लेते हैं। टॉपिक का नाम होगा बेटा समानता परीक्षण। कौन सा टॉपिक होगा अपना? समानता परीक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, समानता परीक्षण अपन लोग टॉपिक कर रहे हैं। बेटा हमेशा एसएससी की कोई भी एग्जाम होती है या नेवी एयरफोर्स की होती है, इन सब के अंदर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आता है। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं और इजी क्वेश्चन अपन लोग हमेशा अपने से छूट जाते हैं और टफ के चक्कर में रहते हैं, जबकि टफ एग्जाम का लेवल होता नहीं है आजकल। हमेशा इजी क्वेश्चन हमेशा सिलिंग मिस्टेक से गलत होते हैं और उस इजी क्वेश्चन को अपन लोग सोल्व करेंगे। कैसे से देखना, तुम्हें ये टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद में हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएगा। ऐसी सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस 100 ट्रिक के द्वारा आप लोग देखना एक ही वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट टॉपिक कैसे से कवर होता है। तो वो सुनो। समानता परीक्षण के क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, 4 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? 4 प्रकार के बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है दोस्तों अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बनता है पुत्र? अर्थगत समानता पाई जाती है। कौन सी समानता मिलेगी? एक तो अर्थगत समानता पाई जाती है और एक समानता पाई जाती है दोस्तों अक्षर के आधार पर, तो उसे कहेंगे अक्षर समानता। कौन सी समानता कहोगे बेटा जी? अक्षर समानता। ठीक है। अगली जो समानता पाई जाएगी वो बेटा जी मिलेगी आपको संख्या के आधार पर। टोटली 4 प्रकार की समानताएं होती हैं। ठीक है। अब वो समानता आपको क्वेश्चन की फॉर्म में देगा और आंसर आपके सामने होंगे और आपको उसको ऐसा सा कोई तुक बिठाना है जिससे कि आपका आंसर फिट बैठ जाए। ठीक है। एक होता है बेटा जी आकृति देख करके आपसे एक की आकृति का आंसर मिलेगा और दूसरे की आकृति देख करके उसका आंसर तुमसे पूछ लेगा कि मतलब उससे मिलती जुलती कौन सी समानता है। ओके पुत्र, तो इन आधार पर देखते हैं। ये 4 प्रकार की समानताएं तुम लोग देख पा रहे हैं बेटा जी। इन समानताओं के अंदर यदि हम बात करें तो अर्थगत समानता का मतलब क्या होता है बेटा जी, एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले इन चारों प्रकार की समानताओं के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेटा अर्थगत समानता की कैसे से क्वेश्चन बनेंगे वो देखो। अर्थगत समानता के अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि एक फॉर्म देगा और उसका अर्थ देगा एक शब्द का, और दूसरे का आप लोगों से जो एक शब्द देकर के उसका अर्थ पूछ लेगा, तो वो समानता कैसे से क्या समानता होती है वो देखेंगे अपन लोग। ठीक है बेटा। ऐसी 100 ट्रिक बताई जाएगी, तुम्हें देखते ही मजा आएगा हर बार। ठीक है बेटा। अर्थगत समानता, पहला हेडिंग डाल लो अर्थगत समानता। अर्थ मतलब कोई कॉम्बिनेशन एक शब्द का दिया हुआ होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, कैसे से आप लोगों को फॉर्मूला देता है। जैसे कहता है अदालत का संबंध न्याय से है। किससे है बेटा? न्याय से है। तो विद्यालय का संबंध होगा, किससे संबंध होगा? विद्यालय का संबंध किससे होगा? ठीक है। या फिर ऐसे अनुपात वगैरह लगा करके दे देता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। आपके सामने ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन दे रहा है जैसे इसका मतलब है शिक्षा, एक बी ऑप्शन दे देगा टीचर, सी ऑप्शन दे रहा है स्टूडेंट, डी ऑप्शन दे देगा क्लास। किससे संबंध होता है स्कूल का बताओ। जैसे अदालत का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोर्ट होता है, और कोर्ट के अंदर हमेशा क्या होता है? जस्टिस होता है। ठीक है।
तो मतलब वहां पर कौन वो बैठता है, जो भी जज बैठता है वो न्याय के लिए बैठता है। तो इसी प्रकार से मतलब न्याय कहाँ हो रहा है, अदालत में हो रहा है। इसका आप लोगों से पूछ रहा है विद्यालय में क्या हुआ, अदालत में क्या हुआ, न्याय हुआ। अदालत का काम ही न्याय करना होता है। तो विद्यालय में क्या काम होता है, पढ़ाना होता है, मतलब कि ज्ञान की वृद्धि कराना होता है। ऐसे से मतलब एक तुक बैठा, तो तुक क्या, विद्यालय के अंदर टीचर तो होता है लेकिन उसका कोई अर्थ है नहीं निकलना, आपको कोई मतलब नहीं, क्लास नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स इसका ये भी इसका तुक नहीं बैठता सही। शिक्षा बिल्कुल विद्यालय में दी जाती है शिक्षा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा शिक्षा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से बेटा आपको अर्थ पर अर्थ बिठाने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अर्थगत समानता का। देखो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस मेरा आता सब, आपको आता सब है बेटा जी, केवल और केवल आपका कॉन्फिडेंस है ना वो लूज है, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए आपके सामने आया हूं। और होगा जिन्हें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उन्हें भी कॉन्फिडेंस इतना हाई कर दिया जाएगा, ये मेरा वादा आपसे, समझ गए। तो आप लोगों के सामने जैसे एक क्वेश्चन डालता हूं मैं, कैसे से एक क्वेश्चन डालूंगा वो देखो बेटा। जैसे भोजन, क्या डाला मैंने, भोजन, कहा भोजन का मतलब क्या है, मेनू, क्या है, मेनू, भोजन का मतलब मेनू, और मेनू ऐसे से दे देगा, फिर इसका भोजन का संबंध मेनू से है, तो पुस्तकालय का संबंध किससे होगा, पुस्तकालय का संबंध होगा, वो आप लोगों को बताना है, पुस्तकालय का संबंध किससे है। तो बेटा जी आपके सामने जैसे आंसर दिए हुए होंगे ऑप्शंस में, ए ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, पुस्तकालय का संबंध है किस चीज से, पुस्तकें। बी ऑप्शन दे रहा आपको कंप्यूटर से। सी ऑप्शन दे रहा आप लोगों को सारणी, जो बुक्स होती है उनकी सारणी। डी ऑप्शन आपसे क्या दे रहा है, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। तो बेटा ऐसे से मतलब भोजन का मतलब क्या है, एक जब भी आप होटल वगैरह में जाते हो तो एक मेनू लगा हुआ होता है मेस वगैरह के अंदर, ठीक है, आपके होटल की मेस के अंदर। तो वैसे से आप लोगों के सामने क्या है, भोजन का संबंध है मेनू से, मतलब कौन से दिन कौन सा सब्जी मिलेगी, कौन सा खाना मिलेगा। इसी प्रकार से पुस्तकालय के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर क्या लाइब्रेरियन से संबंध होगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां पर कोई वेटर से संबंध था क्या, नहीं था। कंप्यूटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर लाइब्रेरी बोलता। पुस्तक नहीं, क्योंकि वहां पर भी खाना में रोटियां वगैरह मिलती हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग सारणी मिलेगी, कौन मिलेगी पुत्र, सारणी मिलेगी, ठीक है, उसके अंदर कौन मिलती है, सारणी मिलती है, मतलब फलाने उस धिकड़ा नंबर लॉकर के अंदर आप लोगों को कह रहा है कि ये वाली बुक्स रखी हैं, इसमें ये वाली बुक्स रखी हैं, इसमें ये वाली बुक्स रखी हैं। इसी प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। अक्षर समानता की वाली एक दूसरी समानता की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले, इसको समझने से पहले अपन लोग देखते हैं कैसे से आपको सारा खेल एबीसीडी के ऊपर होता है। इसमें एबीसीडी के नंबर पर होता है। जैसे हम लोग इधर से चलते हैं, ए बी सी डी ई वाई जेड की ओर चल रहे हैं बेटा। जैसे ही यहां से अपन लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसको नंबरिंग देता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और लास्ट में 26 नंबर तक चला जाता है। और यदि उल्टा यदि देता है आपको, तो यहां से 1 नंबर, 2 नंबर एंड ये हो जाएगा आपका 26 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आएगा। आपको जो भी क्रमांक देगा, सीरियल नंबर देगा, वो इधर से इधर दे सकता है, इधर से इधर दे सकता है। इसके ऊपर कैसे सी क्वेश्चन बैठते हैं वो और देख लेते हैं, लेकिन ये आपको क्रम याद होना चाहिए। यदि क्रम याद नहीं होता है तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर रफ काम करने से पहले, पेपर स्टार्ट होने से पहले भी आप अपने जो भी एक रफ पेज मिलता है उसके ऊपर ये एबीसीडी के नंबरिंग जरूर लिख लेना, आपका टाइम बचेगा। ओके स्टूडेंट्स,
जैसे बेटा आप लोगों के सामने एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया ए एफ के समानुपाती कर रहे हैं अपन लोग। कौन सा कर रहे हैं बेटा जी? ये आप लोगों को दे दिया जाता है, तो आप लोग इसका आंसर करिए। ऐसे से दिया हुआ क्वेश्चन आता, मतलब इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका संबंध किसके साथ होगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कैसे से बैठेगा। वो देखो बेटा, ए आप लोगों को जैसे मैंने वो क्रम बताया था वैसे बोलो कितने नंबर पर आ रहा है? 1 नंबर पर आ रहा ना ये, तो 1 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। ये 6 नंबर पर आ रहा है, 6 नंबर पर आ रहा है, 11 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो जेड कितने नंबर पर आ रहा है बेटा? यदि उल्ट इस साइड से तो 26 नंबर पर आ रहा है, वैसे देख सकते हो, या फिर अंतिम तरफ से शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी 1 नंबर पर आ रहा है उल्टे तरफ से। बोलो ये क्रम बैठा कि नहीं बैठा? लिखते जाओ फटाफट, समझने का खेल है पूरा, ठीक है। इसका संबंध जैसे 1 6 11, जैसे इसका क्रम होगा पहले वाले का वो दूसरे वाले का क्रम होना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले का विपरीत तरफ से होगा। कौन सी साइड से होगा? विपरीत तरफ से होगा, ठीक है। विपरीत क्रम दिया हुआ है, तो ये कितने नंबर पर आ रहा है बेटा? 3 नंबर पर आ रहा है। ये कितने पर आ रहा है? बोलो। 11 पुत्र 8 नंबर पर, एल आ रहा है 12 नंबर पर। तो अब उल्टी तरफ से देख लो 3 नंबर पर कौन आता है? जेड वाई एक्स। तो आप लोगों के सामने जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा जी एक्स, एक तो 3 नंबर पर, और उल्टी साइड से 8 नंबर पर आता है एस। कौन आता है? एस। और 12 दिया था क्या, तो ओ हो जाएगा। ये क्रम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुक बैठा कि नहीं बैठा? क्रम सेम रहेगा, एक का है उसका दूसरा जस्ट विपरीत है, तो ऐसे इसके अंदर हो जाएगा, ओके। एक प्रॉब्लम तो ये बनती है। अगली प्रॉब्लम्स क्या पूछता है वो देख लेते हैं बेटा। एक प्रॉब्लम आप लोगों को जैसे दी हुई होती है एक एग्जांपल में, जैसे एक क्रम दे देता है k अपॉन पी 11/16 है, तो m अपॉन q का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, रीजनिंग के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखो कि k कितने नंबर पर आ रहा है बेटा? 11 नंबर पर आ रहा है, वही क्रम दिया है। p कितने पर आ रहा है? 16 पर आ रहा है, तो वही क्रम दिया है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो m कितने पर आता है बेटा जी? वो लिखो k l m, मतलब 13 नंबर पर आ गया, ओके। q कितने पर आ रहा है बेटा? p के बाद में q आता तो 17 हो गया। बोलो 13/17 आंसर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हो गया। ऐसे से आपके अक्षरों वाले क्वेश्चन हो गए, अक्षरों की समानता का। अगला पॉइंट आता है संख्या की समानता। क्या आता है? संख्या समानता। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? आधा टॉपिक कवर हो चुका है बेटा। कौन से याद आएगी? अब संख्या वाली समानता आ जाएगी। जैसे आप लोगों को कोई क्रम देता है 3/4, दूसरा ऐसे से दे देगा ये पूछ लिया जैसे आपसे, तो क्या समानता बैठ रही है यहाँ पर संख्या से संबंधित? 3/4, 4/3। हुआ ये कि इसका जो अंश था वो हर में चला गया, अपोजिट चला गया। इसका जो हर था वो अंश में चला गया, मतलब कि पलटी मार गया, और साइन था प्लस माइनस का वो चेंज हो रहा है। सारा खेल इस साइन का है, मतलब ये साइन एक तो चेंज होना चाहिए। यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो ये प्लस में दे रखा, तो ये किस में आएगा बेटा? आंसर आएगा माइनस में।
ठीक है, सबसे पहली चीज। अब ये जो है ये पलटी मारा है 3/4, तो 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4/3 हो गया। तो इसी प्रकार से ये वाला भी क्या हो जाएगा, पलटी मार जाएगा। पलटी मारेगा कितना बनेगा, 7/5। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया संख्या समानता के आधार पर। एक क्वेश्चन और बनता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कैसे से बनेगा वो देखो। तुम लोगों को बताना है, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, 4, 10, 15 से मेल खाने वाला ऑप्शन है, मेल कौन रखता है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ओके 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 मेरे भाई तुम ओके 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 तुम से ये ऑप्शन है बेटा। अब आप लोगों को जो दे रखा है, इसने दे रखा 4, 10, 15 से मेल कौन खाता है, मतलब कि ऐसा सा कोई ऑप्शन है उसको चूज करो। इसमें हो क्या रहा है वो देखो। सबसे पहले 4 के बाद में 10 कैसे से आया, तो वो बेटा आया, कैसे आया, 2 से गुणा किया एक तो 4 को, तो कितना बना, 4 दूनी 8। फिर क्या हुआ, 2 जोड़ा, मतलब कि 2 से गुणा भी किया और 2 जोड़ा भी, तब जाकर के 10 आया। ऐसा सा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। ये केवल और केवल 2 हो रहा है, इसलिए ये कट जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी, तो ये भी कट जाएगा। ये वाला मल्टीप्लाई इतनी बार नहीं होता, तो ये भी कट गया। आंसर देखो, क्या ये मेल खा पाया कि नहीं खा पाया, वो तुम लोगों को बताना है। गुरुजी ये 2 से ही गुना हुआ, तो इसके अंदर बेटा थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर देता हूं। अब मेल खा जाएगा ये, बिल्कुल। 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर 2 जुड़ा 12 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। गुरुजी आपने 2 शब्दों का ही मेल मिलाया है, तीसरे का भी मिलाओ। तो बेटा तीसरे में क्या आ रहा है वो देखो, वो आपको हम बताते हैं कि जो ये आंसर आ रहा है ना 10 वाला, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन बैठता है। गुरुजी +5 करोगे तो यहाँ पर तो प्लस के 6 आ रहे हैं, नहीं बेटा, इसको भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। कितने से करा इसने मल्टीप्लाई, 3/2 से करके देखो आया क्या। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या बैठता है, 5 हो गया, 5 दिए 15 आ रहा है। इसको करो मल्टीप्लाई करो, इसको 12 इंटू 3/2, 6, 6 18। ओके सही है। चलो अब आकृति वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। आकृति वाले समानता के अंदर आपको एक ऑप्शन देगा, ठीक है, उसमें आपकी क्वेश्चन आकृति होगी, फिर उसका आंसर दिया होगा, फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन खाली छोड़ देगा और उसकी आपको समानताएं निकाल करके बतानी है। ओके, तो उन समानताओं की तरफ चलते हैं। आकृति समानता, आकृति समानता, वो आकृति समानता देखो। जैसे हम लोग लिख लेते हैं यार, ये है, कोई आपको कोई एक पंचभुज दे दिया, ठीक है, इस पंचभुज में भी एक और पंचभुज है, इसका मेल बनता है
ये कह रहा है कि ऐसा सा है और इसका मेल रखा गया है इससे कि ये एक सर्किल बनाया बेटा इसने, मतलब हर एक भुजा से सर्किल टच होना चाहिए। तो अब आप लोगों से इसने कहा कि हम एक ट्रायंगल दे देते हैं, त्रिभुज। तो इसकी उत्तर आकृति बनाओ बेटा त्रिभुज की। तो इसका तो आंसर तुम लोग कहोगे सर एक सर्किल बना दो, आंसर हो जाएगा, सीधा सा हो जाएगा। दो ट्रायंगल बनाओ और सर्किल बनाओ, आंसर हो गया। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं इसी क्वेश्चन में, और कैसे से बन सकता है वो देख लेते हैं। जैसे पंचभुज था, इस पंचभुज का मान लो कि इसने उत्तर आकृति दी आपको, कोई हेक्सेन बना देता है, ये 6 भुजाओं का। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका गुरुजी ये वर्ग हो जाएगा। इसका आंसर में 2 वर्ग बन जाएंगे। मतलब किया क्या, एक केवल और केवल एक भुजा बना बढ़ाई है। यदि इसमें एक सर्किल दिया हुआ होता और 5 भुजाओं से यदि वो टच हुआ होता तो इसमें भी ऐसा ही होता, वो 5 भुजाओं से टच हुआ होता। यही समानता है। ये क्वेश्चन आकृति का सनाकृति और इसका आंसर दिया है, और एक क्वेश्चन दे दिया उसके आप लोगों को आंसर साथ में 4 आकृति दी हुई होंगी उनमें से। ओके, तो ये था दोस्तों आप लोगों का टॉपिक, समानता का टॉपिक। ठीक है, और इस समानता के टॉपिक में से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। आज की क्लास में अपन ने एक क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगली क्लास में और एक नया टॉपिक आप लोगों को रिवाइज करवाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियो कंप्लीट टॉपिक रिवाइज करने के लिए मिलते रहे। ठीक है, करेंगे और भी बात पर अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।